ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। मुनिमक राखन गयऊ कुमारा, बिनुफर सर रघुपति महु मारा। सत जोजन आयऊ छह माई, तिन सन बयरू किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग के नाई, जहाँ ता मैं देखऊँ दो भाई। जो नर तात तदपि यति सूरा, तिनहि विरोधि न अई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है, भृंगी के कीड़े की। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। मारीच ने ऐसा रावण से बताया। जहि ताड़ का सुबाऊ हति, खंडेऊ हर को दंड। खर दूषण तिसरा बधेऊ, मनुज के यस बरिबंड। जिसने ताड़का और सुबाऊ को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और तिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनस बहुगारी। गुरु जिम मूल करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान का जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुन के रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे और कहा कि अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंद कभी भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री या शस्त्रधारी, मर्मी या भेद जानने वाला और समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद, घाट, कवि और सोइया, इन 9 व्यक्तियों से बैर करने में कुशल नहीं होता है। ये 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि अभव बदब अबागे, कस न मरऊ रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तो रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। ये सोचा कि उत्तर देते ही, नाही करते ही ये रावण मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही मैं क्यों न मरूं। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन यति हरस जनाओ न तेहि, आजु दिखाइयो परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम के चरण में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल कर सुख पायहि। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेद पद मन लायहूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अभिसहि बसिकारी। निज पानि सर संधानि, सो मोहि विदहि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने प्रेम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करने का सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री राम के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है। उनकी भक्ति उन अवश्य
तो किसी वश में न होने वाले चंद्र भगवान को भी मैं वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुंदर श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु बिलो कहूँ धन नमो समयान। धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मुड़ मुड़ कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। तही बन निकट दसानन गायाऊँ, तब मारीच कपट मृग भयाऊँ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मणि रचत बनाई। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री राम जी रहते थे, उनके निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जलकर बनाया हुआ था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंगे अंग सुम नोहर बेखा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, ऐ मृग करयति सुंदर छाला। सीता ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। कहने लगी कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधि करे हई, आनहु चर्म कहति भय देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काजु संवारन। जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ले लीजिए। तब रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहुबाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण को समझाकर कहा कि हे लक्ष्मण भाई, वन में बहुत सारे राक्षस घूमते फिरते हैं। सीता के करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चल मृगा बांजी, दाए राम सरासन सांझी। तब बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष बाण चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहू निकट पुनि दूरी पराई, कबहू प्रगट कबहू छपाई। वेद जिनके विषय में नेत नेत कहकर रह जाते हैं, और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, जो मन और वाणी से निरंतर परे हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी निकट आ जाता है और तो कभी दूर भाग जाता है, कभी प्रकट हो जाता है और फिर कहीं छिप जाता है। प्रकटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, नरन पर करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता हुआ बहुतेरे छल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया। तब रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर पति में लय नामा, पाछे सुमरसी मनु महुरामा। प्राण तजत प्रगटे स्नेह दोहा, सुमरसी राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम ने उसके हृदय में प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दे दिया जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर भरसहि, गावहीं प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं, प्रभु के गुणों की कथाएं स्तुतियाँ गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं, उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। कल बदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटितु नीरा। आरत गिरा सुनी सब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथों में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर
जब सीता ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हे लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहती हैं कि जाहु बेगी संकट अति भ्राता लक्ष्मण बिहति कहा सुन माता प्रगति विलास सृष्टि लय होई सपने हूँ संकट पर की सोई। तुम शीघ्र ही जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण ने हंस के कहा कि हे माता सुनो, जिनके भ्रकुट विलास गहुओं के इशारे से सारी सृष्टि का लय और प्रलय हो जाता है, वे रामचंद्र जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला बन दिस देव सौंप सब गाहु चले जहाँ रावण ससिराहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाला वचन कहने लगी तो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां से चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंदर देखा आवा निकट जति के बेशा जहाँ के डर सुर सुर डराही निस्न नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप में आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान के नाई इत उत चितई चला भड़ी आई हिम कुपंथ पग देत खगेसा रह न तेज तुन बुद्धि बल द्वेषा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई यानी चोरी के लिए आया। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज एवं बुद्धि व बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता भी चुपके से बर्तन या भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई राजनीति भय प्रीत दिखाई कह सीता सुन जति गोसाई बोले वचन दुष्ट के नाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथा रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम उसको दिखलाया। सीता ने कहा हे यति, हे गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा भई सबय जब राम सुनावा कह सीता धर धीर जुगाड़ा आई गयूं प्रभु रहु खलटाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया। जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरे कर कहा अरे दुष्ट खड़ा रहे, प्रभु आ गए। जिम हरि बुधहि क्षुद्र सस चाहा भयस काल बस निश्चर नाहा सुनत वचन 10 शीस रिसाना मन महु चरण बंद सुखमाना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश में हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसे सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठाई चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की ना जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण सीता जी को रथ पर बैठा लिया और बड़े उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया कहीं अपराध विसारे हुदाया आरती हरण शरण सुखदा। हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही हैं, हे जगत के द्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा सो फल पायऊ की नहु रोसा। विविध विलाप करति भय देही भूरि कृपा प्रभु दूर सनेही। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप करती हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर चले गए। विपति मोर को प्रभु सुनावा पुरो डास चय अरा सब खावा। सीता कै विलाप सुन भारी भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनाए, यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए।
गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अदम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता की दुर्बरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र करस जनि त्रासा, करहु जातु धन कर नासा। दावा क्रोधवंत कह कैसे, छूटहि पवि पर्वत कहूँ जैसे। हे सीते पुत्री, भय मत करना, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। वह पक्षी क्रोध भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट दाड़ किन होई, निर्भय चलिस न जानहि मोही। आवत देखि कृतांत समाना, फिर दस कंदर करे अनुमाना। उसने ललकार कर कहा कि रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाण ही देहा। या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधात रुधावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान कहीं कुशल ग्रह जाहू, नाही तयस हुई बहुबाहु। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला कि रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा ही होगा। राम रोष पावकति गोरा, हुई है सकल सकल सलब कुल तोरा। उतरुण देत दशानन जोधा, तबहि गीत धावा करि क्रोधा। श्री राम के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्निम में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर जल जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्धराज जटायु क्रोध करके दौड़ा, धरि कछ बिरत कीन मही गीरा। सीतहि राख गीध पुनि फीरा, चोचहि मार बिना रिस देहि, दंड एक मही मूर्छाते ही। उसने रावण बाण पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मारकर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोचन से चरख सियाना, काल से परम कराल कृपाना। काट से पंख परा खग धरणी, सुमरि राम करे अद्भुत करणी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयंकर कटार निकाली और जिससे जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करति विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जन मृगी सविता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपहि निहारी, कहीं हरि नाम दीन पटडारी। एहि विद सीतहि सो लय गयऊँ, बन अशोक मह राखऊँ भयऊँ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहुविधि, भय और प्रीत दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखिस जातन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत दिखाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के यानी सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवा परायण छठा विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।